हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लासेस समझ में आ गया। आज से हम नंबर सिस्टम करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशंस खत्म हो गया। किसी को सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम चैनल में जाके भी पूछ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। जैसे कि हम लोग हर एक सेशन में नया कुछ सीखने के ट्राई करते हैं, तो देखते हैं इस सेशन में क्या सीखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ठीक है। चलो आज क्लास नंबर 4 है। चलो, तो लास्ट क्लास में भी ये बोला था कि अपना जो टाइम है उसको वैल्यू दो, उसको प्यार करो। क्योंकि समय ऐसा एक चीज है जिसको मतलब कितने भी पैसे दे दो कि आप समय को कभी खरीद नहीं पाओगे, ठीक है। तो अल्टीमेट मोटिवेशंस आप खुद के अंदर से निकालो और खुद के प्रिपरेशन को पुश करो, ठीक है। कोई नहीं आएगा आपको पुश करने वाला, आप खुद ही होंगे। और हमेशा याद रखना, जो कॉम्पिटिशन होता है वो खुद के साथ ही होता है, ठीक है। खुद के साथ ही फाइट करना पड़ता है कि कंफर्ट जोन से निकल के कैसे आगे बढ़े, कैसे आप लोग इस चीज को मतलब आप अपना स्ट्रेंथ बनाए जो आपका प्रिपरेशन है। तो अगर आप इंटरेस्ट लेके कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो ठान के बैठा हुआ है उसको तो मिलेगा ही। और जो इजीली मतलब हम सोचते हैं ना कि कोई बहुत लोग होता है कि फेल हो जाता है, लेकिन फेल कब होता है, जो उसके सोच पे ही फेल होता है, ठीक है। जब सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तभी जाके आपका फेलियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत बना के रखो, कितने भी आप गिरो तो आप उठने का हिम्मत रखो, ठीक है। तो वो चीज ही आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया। आज से हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि किसी को अगर सिंप्लीफिकेशंस में कोई भी डाउट हो आप बता देना। और सिंप्लीफिकेशंस का जो भी टाइप्स के उसी में से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो नेम है नंबर सिस्टम, इसमें आप लोगों को लगता है क्या है, इसमें क्या होने वाला है। हम लोग जो नंबर्स है उसको लेके क्या करेंगे, खेलने वाले हैं। खेलने वाले नहीं है, इसको लेके सॉल्व करेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या है, किस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं। बहुत तरीका होता है, जैसे हम लोगों के पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। फिर आप लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, फिर आपका हो गया बाइनरी नंबर, फिर आपका रोमान नंबर, बहुत सारे ऐसे नंबर्स है। फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक है इस नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों को दिखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक टाइप को मैं अच्छे से कवर करूंगा, और आप लोग प्लीज ध्यान से करिएगा। क्योंकि अगर ध्यान से नहीं करोगे, मैथ्स ऐसा एक चीज है जो अगर आप ध्यान से नहीं कर रहे हो, क्लास के वक्त भी आप इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, तो आपको समझ में कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो दिमाग, मन एक ही जगह पे लगा दो, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो नंबर सिस्टम में मैंने क्या बताया कि नंबर्स जो होता है उसको लेके हम डील करेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है ना, ये क्या होता है, ये एक तरीके से सिंबल होता है, ठीक है। सिंबल होता है। तो ये ये जो नंबर्स होता है ये एक सिंबल होता है। तो हम लोगों को कैसे पता चला कि ये नंबर है, क्योंकि हम लोग इसी को क्या करते हैं, इसी इसी में से इसी को लेकर क्या करते हैं, मल्टीपल जो चीजें होता है उसको काउंट करने में लेते हैं, इसलिए इसको नंबर्स बोल के हम डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप देखोगे 1 2, ये सारा क्या है, एक एक सिंबल ही तो है, ठीक है। तो इसमें से ये जो नंबर सिस्टम में है, इसमें दो भाग है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या है, रियल नंबर में सब नंबर आएगा, प्लस माइनस जो भी हो। तो ये हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो रियल नंबर में क्या क्या आएगा, कौन से नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट रियल नंबर है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर उतना पूछता नहीं है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा फॉर्म में लिखा जाता है,
ठीक है, आयोटा, आयोटा फॉर्म में लिखा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग सिर्फ इमेजिनरी नंबर वो याद कर लेना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जैसे x प्लस आई वाई, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर से ज्यादा रियल नंबर इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग डालो रियल नंबर। और मैं पहले भी बताया था कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, जो चीज मैं नोट कर रहा हूँ लिखो। मैं क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, मेरे पास लिखने का पेन है, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकियों की तरह टाइप करके आप लोगों के सामने लाया, स्लाइड करते करते आप लोगों को दिखाया और हो गया, ऐसा नहीं है। ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आया कहाँ से, ठीक है। आप लोगों को अगर लिख के नहीं समझाऊंगा तो आप लोग समझेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा अपने पास भी पेन कलम लेके बैठिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। नहीं तो मैं भी कर सकता था कि पूरा पीपीटी बनाता टाइप करके, फिर आपको के सामने लाता, ऐसे ऐसे करके समझाता और निकल जाता। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को एक चीज डिटेल में समझाने के लिए ये जो बोर्ड और पेन मैं यूज कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ये जो कंट्रीब्यूशन होता है मेरे तरफ से मैं जो दे रहा हूँ, आप भी वो करिए, तभी जाके आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका एग्जाम भी उसमें से ही आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग करिए। तो पहले नंबर सिस्टम में आप लोग समझिए कि नंबर जो होता है वो एक सिंबल होता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज काउंट करने के लिए, बहुत चीज, ठीक है, जितने सारे आप देखोगे सब नंबर्स पे ही तो टिका हुआ है। नंबर्स नहीं होंगे तो काउंट कैसे करेंगे, ठीक है। टाइम से लेकर किलोमीटर से लेकर जितने सारे हैं, वेट में लेकर, हाइट में लेकर, एज में लेकर, सारा नंबर्स पे टिका हुआ है, सब एक एक नंबर्स जो है सिंबल डिनोट करता है, ठीक है। तो हम लोग पहले हेडिंग डालो, एक नंबर रियल नंबर, ठीक है। हम रियल नंबर पहले डिस्कस करते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें सारा नंबर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -5.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर -2/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर √7 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने सारे नंबर से सारा क्या आ जाएगा, रियल नंबर में इंक्लूडेड है, ठीक है। तभी रियल नंबर क्या, ये बात समझ में आ गया ना कि रियल नंबर क्या, कौन सा नंबर्स होते हैं कि सारे जितने नंबर्स है सारे रियल नंबर्स में काउंट होता है, ठीक है। तभी रियल नंबर, एक बार एक स्टोरी था, रियल नंबर इतना चीज खुद के ऊपर लेके बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है कि मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन हो रहा है। जैसे आप लोग जब ज्यादा प्रेशर लेते हो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है ना बहुत बर्डन हो गया, तो रियल नंबर के ऊपर भी ऐसा ही कुछ ऐसा हालत था। तो रियल नंबर ने कहा मुझसे इतना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो पहले जब हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं ना जी, राजा के पास इतना मतलब ट्रेजरी था, इतना सारा संपत्ति था, वो क्या करते हैं अपने जो बेटे हैं उसमें भाग कर देते हैं ताकि वो रिलैक्स रहे, ठीक है ना। तो रियल नंबर ने भी क्या किया, भाग कर दिया। तो क्या हुआ, इट रियल नंबर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म, ठीक है, दो भागों में इसको भाग कर दिया। रियल नंबर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म, नोट करते जाना। पहला फॉर्म है क्या, रैशनल, और सेकंड फॉर्म क्या है, इरेशनल, ठीक है। हम जब वो करेंगे, क्या बोलते हैं आपको, डेसिमल में फ्रैक्शंस करेंगे, तभी बहुत कुछ और जानने को मिलेगा। देखना कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर, उसमें ज्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो ऐसा एक नंबर होता है जो p/q फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, शुड बी p/q फॉर्म, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि q अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, सारा इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो
नीचे कभी जीरो नहीं आता, ठीक है। और ये जो रेशनल नंबर्स होता है उसमें से आप ये भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल -2/3, ठीक है। फिर आपका आ गया 1, बहुत सारे हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में कौन सा नंबर आता है, फॉर एग्जांपल √7, √5, पाई, जो भी क्या आता है अलग इरेशनल में आता है, ठीक है। इरेशनल जो भी नंबर है वो, तो रेशनल में बहुत सारे आता है, सिर्फ रूट वाला, ठीक है। जो भी आपका रिकरिंग हो गया, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल हो गया, ये आपका जो नॉन रिकरिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ये सारा जो आता है वो इरेशनल में आता है। क्योंकि रेशनल में हम जब रियल नंबर डिवाइड करते हैं दोनों में, तो क्या होता है, दो भागों में जब भाग होता है तो रेशनल में ज्यादा बर्डन होता है और इरेशनल में कम आता है। क्योंकि इरेशनल में कुछ ही पार्ट होता है, जो आपका हो गया रिकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। ये सारा आता है जो ऐसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल पाई का वैल्यू क्या है 3.14 चला जाता है इनफाइनाइट तक, ये सारा इरेशनल में आता है जो रेशनल नहीं है, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल आई होप आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तब अब अभी देखो रेशनल में बहुत बर्डन अभी भी है, ठीक है। रियल नंबर बर्डन ज्यादा रेशनल में डाला और इरेशनल में कम डाला। तो रेशनल में सारा आता है, प्लस माइनस जीरो सब आता है, ठीक है। तो इसमें तो बर्डन ज्यादा हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या रेशनल ने अभी पहले रियल नंबर ने क्या क्या इसको भाग कर दिया, अभी रेशनल ने वो चीज दोहराया कि अगर रियल नंबर भाग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो रेशनल नंबर also divided into टू पार्ट, ठीक है। तो दोनों पार्ट का नाम क्या है, क्या क्या हो सकता है, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो रेशनल में सारा आ जाता था, फ्रैक्शंस भी आता था, इंटीजर्स भी आता था। अभी क्या क्या रेशनल ने दोनों चीज को भाग कर दिया, एक होता है इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शंस। इंटीजर में क्या होता है, एक मतलब पूरा परफेक्ट नंबर आता है, और फ्रैक्शंस में क्या होता है, वो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है वो सारा इसमें आता है, ठीक है। चलो, तो इंटीजर में क्या क्या आता है, तीन तरीके का आता है। क्या क्या आता है इंटीजर में, एक जीरो आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव वाला आएगा, ठीक है। और फ्रैक्शंस में क्या क्या आएगा, फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल 2/3, 1/3, फिर -5/7 जो आता है फ्रैक्शंस में यही आता है, ठीक है। फ्रैक्शंस में अब सभी को पता है फ्रैक्शंस क्या होता है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसी फॉर्म में आता है, p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर में एक ही नंबर आता है, परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो इस इंटीजर में देखो पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर क्या क्या हो सकता है, +1, +2, +3 अप टू इनफाइनाइट तक, जीरो तो है ही, और यहाँ पे निगेटिव में -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये है इंटीजर और रेशनल नंबर का दो भाग, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है इंटीजर और एक होता है आपका फ्रैक्शंस पार्ट, ठीक है। तो इंटीजर को भी आपको क्या क्या इस चीज को भी भाग किया, भाग मतलब इसी में से आप देखोगे कि ये जो जीरो है और पॉजिटिव वाला नंबर से इसको लेके क्या बनाया, होल नंबर बनाया, होल नंबर बनाया, ठीक है। फिर
पूरा जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो लेके इंटीजर पार्ट बनाया, जीरो और पॉजिटिव पार्ट को लेकर होल नंबर बनाया, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को लेकर क्या बनाया, क्या बनाया, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और जीरो, और अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो आ जाएगा तो ये क्या नंबर बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था रेशनल का पार्ट। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आएगा आपका, नेक्स्ट आपका अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। हम लोगों के रियल नंबर हो गया, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकंड, जो कि है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या नंबर आते हैं, फर्स्ट इवन नंबर, क्योंकि वन से ही तो है। ठीक है, इवन नंबर, इवन नंबर क्या क्या नंबर है जो एसएमएस में बोलता है जुग्म संख्या। ठीक है, जुग्म संख्या बोलता है, तो क्या इवन नंबर क्या क्या होगा, 2 4 6 8 10 चलता जाएगा। ठीक है, फिर आएगा नेचुरल नंबर सेकंड, क्या आएगा सेकंड नंबर क्या आएगा, मतलब सेकंड नंबर नहीं, सेकंड पार्ट ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर में कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर को क्या बोलते हैं एसएमएस में, अयुग्म संख्या। ठीक है, तो ऑड नंबर को क्या क्या आएगा, 1 3 5 7। ठीक है, अप टू चलता जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ गया ऑड नंबर के बाद प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो क्या है कि खुद से डिविजिबल जाएगा या फिर वन से डिविजिबल जाएगा। ठीक है, और किसी से डिविजिबल नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर को एसएमएस में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर को एसएमएस बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो क्या क्या आएगा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें सिर्फ हमको पता लगना चाहिए कि प्राइम नंबर है क्या, तो हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। तो प्राइम नंबर क्या नंबर है, अभाज्य संख्या, जो कि है 2 3 5 7 11 अप टू चलता जाएगा, जो भी है, जो भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर आपका आ गया, हर नंबर को हम देखेंगे। पहले हम लोग रियल नंबर देख लिया, अभी नेचुरल नंबर को देख रहे हैं, फिर हम रोमन नंबर को देखेंगे। ठीक है, फिर बाइनरी नंबर को देखेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते फिर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, सब नंबर्स को देखेंगे, और इसमें जो भी है डिविजिबिलिटी रूल सारा करेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल से ही बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है। तो प्राइम नंबर के बाद आपका आ गया कंपोजिट नंबर, ये सारा किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर है, एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर जितने हैं, और नंबर एक नंबर को छोड़कर जितने सारे नंबर्स हैं, ऑल आर कंपोजिट नंबर, एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर, ऑल आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फिर आ गया आपका
5, अभी आएगा आपका को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम, पहले हाँ प्राइम नंबर देख ले, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है, इसका जो भी नंबर से, जो भी नेचुरल नंबर से, उन दोनों का टू डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, नहीं HCF ऑफ टू डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 1। हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए को प्राइम नंबर्स के, ठीक है। फिर आता है 6, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है, किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर के, मतलब किन्हीं भी दो प्राइम नंबर के डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस हो या फिर HCF हो, डिफरेंस से कर लो, डिफरेंस ऑफ एनी टू प्राइम नंबर शुड बी, किन्हीं भी दो प्राइम नंबर के डिफरेंस शुड भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, शुड बी 2, ठीक है। ये सारे नेचुरल नंबर के पार्ट है। और भी पार्ट है, जैसे परफेक्ट नंबर हो गया, फिर आपका हो गया ट्राइंगुलर नंबर, ठीक है। वो सारे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। अभी नेचुरल नंबर को आप पता चल गया है क्या क्या है, ठीक है। तभी चलिए फिर और एक टॉपिक देख लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आप सभी को तो समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ज़्यादा कर देंगे तो आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तभी नेक्स्ट टॉपिक डालो, रोमन नंबर, ठीक है। रोमन नंबर के बाद बाइनरी नंबर, ये सारे जितने हैं सारे कर देंगे। ऑड नंबर और इवन नंबर तो पता ही चल गया, ठीक है। ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर पता चल गया। प्राइम नंबर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्राइंगुलर नंबर, सारे चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक रोमन नंबर, रोमन नंबर, ठीक है। तो रोमन नंबर आप सभी को पता है, रोमन नंबर क्या है। जैसे एक फॉर्मेट होता है ना, 1 2 3 4 जैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 इक्वल टू 1 2 2 3 3 4, सॉरी इसको पहले लिखिए, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। तो आप सभी को पता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सभी को, आप सभी को पता है। लेकिन बाई चांस आपको दे दिया कि 700 का जो रोमन नंबर है वो बताओ, कैसे आप लोग बताओगे, ठीक है ना। तो रोमन नंबर आया कहाँ से, कैसे इसको बनाया गया, इस सारे चीजों को हम लोगों को पता चलना चाहिए, तभी जाकर आप रोमन नंबर, किसी भी नंबर्स के रोमन नंबर आप निकल सकते हो। हजार नहीं, मतलब 100 में से जितने जितना पूछेगा, 900 तक ही पूछेगा, 1000 में होगा तो भी पूछेगा, ठीक है ना। तो आप सभी को पता चल जाए कि 1000 में भी कैसे लिख सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इसको लिखते कैसे या फिर इसको बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देखोगे कि 1 से लेकर 3 तक कुछ ऐसे रोमन नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन 3 के बाद क्या हो गया, इसको ब्रेक हो गया, फिर कहाँ तक चला, 8 तक, ठीक है। तो अभी देखो ये 3 भागों में भाग है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, 1 जो है, ये जो 1 है वो 2 और 3 पे, वो जो 2 और 3 बनता है वो 1 से बनता है। ये जो 4 है वो किससे बनता है, ये 5 से बनता है। 5 से 4 बनता है, 5 से 6 बनता है, 5 से 7 बनता है, 5 से 8 बनता है। और 9 कैसे बनता है, 9 से लेकर 11 12 13 14 ऐसे तक 10 से बनता है। 10 का बेस हमेशा होता है। तो हमेशा याद रखना, हर किसी रोमन नंबर्स के बेस क्या क्या बनता है, 1 5 रोमन नंबर के बेस क्या क्या है, 1 5 10 फिर 50 100 500, ठीक है, फिर आ गया 1000। तो 1 5 10 तो आप सभी को पता है क्या क्या है, 1 1 आप सभी को पता है, 1 क्या लिखते हैं हम लोग, 1 5 को तो पता है, 5 क्या होगा, सिर्फ v लिखने से हो जाता है, ठीक है। फिर 10 को x लिखने से हो जाता है, ठीक है। फिर 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 का याद रखना L, 100 का याद रखना C D M, ठीक है। 1 5 और 10 का तो सभी को पता है, L का याद रखना, 50 का याद रखना L, 100 का याद रखना C और 500 का याद रखना D और 1000 का M, मतलब LCDM। LCD LCD मतलब आप सभी को पता है, सबके पास LCD भी होता है, तो LCD याद रखना और उसके साथ M, मतलब LCD भी मीडियम, ठीक है। तो LCD भी हमेशा हम क्या लेते हैं, मीडियम लेते हैं, थोड़ी ना बहुत छोटा लेते हैं बड़ा लेते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेते हैं बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या परचेज करते हैं, मीडियम लेते हैं, मिडिल क्लास के लोग ज्यादा है, तो LCD M, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाला जो सीक्वेंस है ये याद रखने से आप सभी को रोमन नंबर, कहीं का रोमन नंबर आप निकल सकते हो, ठीक है। तो कैसे बना आप दिखाता हूँ। तो ये तो पता चल गया कि 1 से 2 कैसे बना, 1 के साथ और एक जोड़ हो गया 2, और 3 के साथ और एक हो गया, 2 के साथ और एक हो गया तो 3 हो गया। लेकिन 4 कैसे बना, ये जो 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं कि 5 -1 लिख सकते हैं, 5 -1 लिख सकते हैं कि नहीं। फाइव का हम क्या लिख सकते हैं, 5 -1, तो 5 -1 अगर लिख सकते हैं तो 5 -1 का मतलब क्या है, 4 ही तो है, तो 5 -1 का मतलब 4 ही तो है, तो 4, सॉरी 5 को तो 5 -1 कैसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 5 -1, ठीक है। तो 4 को लिखेंगे 5 -1, तो 4 को 5 -1 लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 -1, ठीक है। तो 5 -1 का मतलब क्या है, 5 क्या है, 5 भी है, ठीक है। जब माइनस आता है ना, जब माइनस आता है, ये पेन बहुत गड़बड़ देता है, देखो देखा कितना मेहनत लगता है क्लास करने में, ये अभी पेन भी डिस्टर्ब दे रहा है, रुको 1 मिनट। तो 5 -1 लिख सकते हैं, ठीक है।
5 - 1 का मतलब क्या है, 4 है, ठीक है। तो 5 - 1 4, 5 - 1 4। तो 5 जो है हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, ठीक है। तो v लिख सकते हैं, और जो माइनस है, जब भी माइनस आता होगा तभी जो 1 होता है, 1 का मतलब क्या है, 1 है, जो हम लोगों को हम लोगों के पास ही है 1। तो 1 लिखेंगे, तो ये किधर आ जाएगा, अगर माइनस होता है तो इधर जो 5 हम लोगों ने लिखा है 5 हो, या फिर अगर 50 भी लिखते हैं, जब भी कुछ भी लिख रहे हैं, पहले नंबर जो आता है, पहले नंबर के बाएं तरफ बैठेगा वो, जो भी नेक्स्ट आएगा, अगर माइनस है तो, ठीक है। अगर प्लस है तो जैसा है वैसे ही बैठ जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा रुक जाओ। 5 - 1 4 होता है, तो 5 को हम 5 लिखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो आया है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं। तो ये जो 1 आएगा ये किधर आएगा, अगर माइनस है तो इधर बैठेगा, ठीक है, तभी जाके ये 4 बन गया। अगर 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 1। तो 5 + 1 क्या है, 5 तो 5 है ही, ठीक है। और 1 क्या है, हम 1 को पता है 1 है, तो 1 की वजह प्लस है तो इधर बैठेगा, ठीक है। अभी पता चला कैसे आया। अभी मान लो 8 है, तो 8 किसका जरूरी, अभी देखो रेंज 5 का रेंज कितना बड़ा है, 4 से लेकर 8 तक है, सारा 5 डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अभी 8 लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे हम, 5 + 3। तो 5 किधर आएगा, नीचे आएगा, और 3 पता है हम लोगों को क्या है, तीन तीन डंडा, तो 3 डंडा इधर आएगा तो 8 बन जाएगा। तो ऐसे करते करते बनाया। जैसे अभी 9 क्या है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1। तो 10 क्या है, x, ठीक है। और 1 क्या है, 1 तो 1 हम सभी को पता है। तो 1 अगर इधर माइनस है तो किधर आएगा, 9, हाँ, जो 10 लिखा हम लोगों ने इसका बाएं तरफ आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी माइनस आ रहा होगा, जो हम जिसको माइनस कर रहे हैं, मान लो 10 - 1 कर रहे हैं, 1 को अगर माइनस करें, 1 10 के बाएं तरफ बैठेगा रोमान में, अगर प्लस हो रहा है तो दाएं तरफ बैठेगा, ठीक है। तभी ये 9 हो गया। अभी हम 11 लिखेंगे, तो 11 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 1। तो 10 तो 10 है ही, अभी प्लस आएगा तो इधर बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते रोमन नंबर बनाए, ठीक है। तो अभी अब सभी को पता चल गया। तो 20 को पता है 10 + 10, तो 10 + 10 x + x 2x, ठीक है। समझ में आ गया, आशा करता हूँ आप सभी को। और एक बार बता देता हूँ ताकि आप सभी को ज़्यादा क्लैरिटी आए, ठीक है। ठीक है, अभी देखो हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिखते हैं, ठीक है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 1। तो 5 + 1 क्या है, 5 तो 5 हम लिखेंगे ही, 5 का हम हमको 1 भी पता है क्या है, एक डंडा। तो एक डंडा किधर बैठेगा, 5 के इधर दाएं तरफ बैठेगा, तो ये हो गया 6, ठीक है। अभी हम थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं तो आप सभी को पता चल जाए। अगर हम 15 लेते हैं तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 5। तो 10 + 5 मतलब क्या है, 10 हम लोग पता है x, और 5 v, तो आ गया एक्स वी, ठीक है। अभी थोड़ा और बड़ा लेते हैं, मान लो 49। तो 49 को हम कैसे लिखेंगे, 50 - 1। तो 50 - 1 क्या है, 50 हम लोगों को पता है, मैंने लिखा के दिया आप लोगों को, l -1 हो रहा है, -1 मतलब il इज द आंसर, ठीक है, il इज द आंसर। अभी मान लो हम
55 लिख रहे हैं, तो 55 का मतलब क्या है, 50 प्लस 5, तो 50 प्लस 5 का मतलब क्या है, 50L और 5V LV। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, मान लो, या फिर हम और भी कुछ लेते हैं, 19 लेते हैं और छोटा ले लेते हैं। तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 9, तो 10 क्या है x, और 9 क्या है 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स क्या है आई एक्स, 10x इधर बैठेगा x और i इधर आ जाएगा, तो IXI। ठीक है, तो सभी को पता है छोटे छोटे जो है। ठीक है, और भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बाउंड्री भी गायब हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस, फिर यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, चलो, ये बाउंड्री कहाँ गया, इधर बाउंड्री। ठीक है, तो अभी 149 लेते हैं, एग्जांपल्स करते हैं 2-3। तो 149 को हम क्या लिखेंगे, 149 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 49 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, 100 प्लस 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 को 40 प्लस 9 भी तो लिख सकते हैं। तो 100 प्लस 40 प्लस 9 ये लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 100 और 40 को क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 10, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। ठीक है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, हम लोगों के पास दिया हुआ है C, 50 माइनस 10 मतलब 50 क्या है L, और 10 किधर आ जाएगा, माइनस है तो बाएं तरफ L के। ठीक है, फिर 10 मतलब IX सभी को पता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर और एक लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 179 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 79। ठीक है, तो 79 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 20। ठीक है, ये 100 प्लस 70 प्लस 9। ठीक है, 70 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 20। तभी देखो 100 क्या है C है, तो 50 क्या है L है। ठीक है, L है, 20 का मतलब डबल X। ठीक है, और 9 का मतलब IX। ये है 179। और एक लेते हैं थोड़ा बड़ा, 458। तो 458 को हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 458 ये प्लस में है। ठीक है, 458, तो 400 के क्या लिख सकते हैं, 500, क्योंकि 400 अभी देखो मैं क्या बताया, 4 का जो रेंज है 4 से लेकर 8 तक, 4 से लेकर 8 तक मतलब 40 से लेकर 80 तक, 400 से लेकर 800 तक कौन डोमिनेट करेगा, 5 डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो 400 का मतलब 500 माइनस 100, और 50 का मतलब क्या है, 50 का मतलब 50 है। ठीक है, 8 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 10 नहीं 5 तक है, 8 का 5 का रेंज 8 तक है, तो 5 प्लस 3। तो 50 में 500 माइनस 100 क्या होगा, 500 क्या हम लोगों ने देखा D, तो माइनस है, माइनस 100 है, तो 100 क्या कहाँ जाएगा, 100 C आगे चला जाएगा। फिर 50 है L, फिर इधर CDL 8। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। यही है रोमन नंबर। तो 2-3 क्वेश्चंस में देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेकर। 797 क्वेश्चंस, फिर 837, फिर 659। ये 3 आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दे दीजिएगा। जो भी अगर टेलीग्राम में आप भेज सकते हो तो टेलीग्राम में भी भेज सकते हो। ठीक है,
तो आपकी मर्जी। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी आप पूछ सकते हो। और डायरेक्ट डीएम करने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम जो डिकोड पाठशाला के इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस पे, नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रहो और खुद का भी ध्यान रखो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन।